हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्री रूप गोस्वामी द्वारा विरचित श्री ललित माधव नामक नाटक को पढ़ते हैं रोज सुबह। और इसमें अब हम पढ़ते पढ़ते कहाँ तक पहुंच गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वह अक्रूर के साथ मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए हैं। और उनके वहां जाने से जो गोपियों की दशा हुई है, जो श्रीमती राधा रानी है उनकी दशा हुई है, उसका वर्णन हम पढ़ रहे हैं। जिसमें से कुछ हम लोगों ने लास्ट सेशन में कवर किया कि कैसे गोपियां अपनी लाज को त्याग कर उनके रथ के सामने आती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं ना जाने की। श्रीमती राधा रानी आती हैं और बलराम जी से प्रार्थना करती हैं, वहां पे रोती हैं, भगवान कृष्ण रो रहे हैं, सखियां मूर्छित हो रही हैं, चंद्रावली मूर्छित हो गई है और सखियों को सुध नहीं है कि क्या करें, क्या किया जाए। तो इस प्रकार वो विलाप करती हैं। उसके आगे का अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आज इस अंक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो ये स्टार्ट हुआ है, थर्ड पार्ट स्टार्ट है हमारा, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो कहते हैं कि जब ललिता राधा रानी विलाप करती हैं तो सखियां उनको प्रार्थना करती हैं कि राधा रानी आप ऐसे विलाप मत करें, भगवान कृष्ण ने आश्वासन दिया है कि वो वापस ब्रज में लौटेंगे। एक्चुअल में तो सखियां प्राण त्यागना चाहती हैं कि भगवान कृष्ण चले गए, उनके साथ हम भी चले जाएंगे, हमारे प्राण भी इस शरीर में नहीं रहेंगे। लेकिन जब भगवान कृष्ण वापस आने का भरोसा देते हैं तो फिर अब वो मृत्यु को भी प्राप्त नहीं हो सकते, वो मर भी नहीं सकते। उनको ऐसा है कि अब भगवान कृष्ण आएंगे तो उनकी प्रतीक्षा में हमें जीवित रहना पड़ेगा। तो सखियां राधा रानी को बोलती हैं कि आपको पता तो, आप तो भगवान कृष्ण बोल के तो गए हैं कि वापस आएंगे, तो फिर आप इतना विलाप क्यों कर रही हैं? आप जो विलाप कर रही हैं उसके द्वारा हमारा हृदय व्यथित हो रहा है। इसके आगे का पढ़ते हैं। ऐसा कहते, एक मिनट, शायद फोन वालों को आवाज नहीं आ रही, जस्ट 1 मिनट, मैं दोबारा से कॉल करती हूँ। ऐसा कहते हुए श्री राधा जी अत्यंत आर्त भाव प्रकट करती हैं, हे सखी, गोकुलपति के वियोग से उत्पन्न ज्वर बलवान होकर मेरे मर्मों को भेद रहा है। मिट्टी की कुशली में जो ताप सोने का गला पिघला देता है, उससे भी कहीं अधिक उताप देने वाला है यह विरह। विष समूह से भी अधिक शोभजनक या अधिक दुखदाई है। हाय, यह तो वृद्धि प्राप्त विसूचिका रोग से भी अधिक भयानक है। ऐसा कहकर राधा रानी जोर से रोने लगती हैं। पर्दे के अंदर से आवाज आती है, आज कोटि कोटि प्राणों से भी प्रियतम श्री कृष्ण के दूर चले जाने पर श्री राधा का मर्म स्थल दुस्सहनीय शोक अस्त्र से घायल हो गया है। अतः हे आर्य चरिते मुखरे, मत रोको उसे, मत रोको उसे। उस क्षीणांगी श्री राधा को थोड़ी देर पृथ्वी पर पड़ा रहकर आर्त स्वर में मन भर कर रोने दो। अब पर्दे के पीछे से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? कि कहते हैं कि जो राधा रानी की हालत ऐसी है कि जैसे उनके हृदय में इतना अधिक ताप है, इतनी अधिक ज्वाला है, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सोने को भट्टी में जब डाल के गलाया जाता है तो सोना कितना तप जाता है, उसमें कितनी अधिक गर्मी का संचार होता है, तो उससे भी कहीं अधिक ताप आज श्रीमती राधा रानी को महसूस हो रहा है। और ये ऐसा ताप है कि जैसे हृदय में कोई त्रिशूल को चुभो दे, उससे जो पीड़ा होती है उससे ही भी कई गुना ज्यादा दुख राधा रानी को हो रहा है। जैसे इंद्र का वज्र है, इंद्र का वज्र बहुत ही कठोर है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर इंद्र के वज्र का प्रहार हो जाए तो वो जीवित नहीं रह सकता, तो उस वज्र से भी अधिक पीड़ा राधा रानी को आज हो रही है। तो पर्दे के अंदर से आवाज आती है कि राधा रानी श्री कृष्ण के जाने से अत्यधिक दुखी हैं, तो उनको रोने से मत रोकिए, उनको जी भर के रो लेने दीजिए।
ललिता, पर्दे की ओर देखकर मन ही मन। अब ये नाटक चल रहा है तो इसलिए नाटक में तो ऐसे ही होता है ना कि कर्टन लगा होता है, तो वो पर्दे की तरफ देखकर ललिता सखी कह रही है, वृंदे श्री राधा को रोने से निवारण करने वाली मधुरा को ऐसा करने से रोककर तुमने उत्तम काम किया है। श्री राधा चक्रवाकी को देखकर अभ्यर्थना करते हुए, हे चक्रवाकी, तुम पूर्व दिशा से आई हो क्या? श्री कृष्ण निश्चय ही तुम्हें रास्ते में मिले होंगे, उनका संवाद मुझसे कहो। मार्ग में वह थक गए होंगे। उनकी उस रथ यात्रा के श्रम को किसने निवारण किया है और किसने उनकी वेशभूषा को फिर से संवार कर विन्यस्त किया है? तो वहां पे पक्षी आ जाता है, पक्षी का नाम है चक्रवाकी। अब राधा रानी रो रही हैं तो अब वहां पे पक्षी आ गया है चक्रवाक। तो चक्रवाकी को देखकर राधा रानी कहती हैं कि चक्रवाकी, तुम तो पूर्व दिशा से आ रही हो और भगवान कृष्ण भी पूर्व दिशा में ही गए हैं, तो तुम मुझे बताओ कि क्या रास्ते में तुम्हें भगवान कृष्ण मिले? तो यात्रा में जब वो थक गए तो उनकी थकान को किसने दूर किया? और जब वो बैठे बैठे रथ में उनके जो वस्त्र हैं वो अस्त व्यस्त हो गए, तो उनके वस्त्रों को किसने ठीक किया, उनके कपड़ों को किसने ठीक किया? ये पूछ रही है ललिता। प्रिय सखी, कदम्ब की शाखा पर बैठे इस वायसराज कोए को तो देखो, जो विरहनियों की मंडलियों में से निकलकर मथुरा यात्रा के लिए उत्कंठित हो रहा है। अब राधा रानी को ललिता सखी कह रही है कि इस कौवे को देखो जो वृक्ष पर बैठा है। अब ये जो हम लोग जो विरह में इतना तप रही हैं, ये हमारे साथ नहीं रहना चाहता। ये चाहता है कि ये उड़कर जल्दी से मथुरा पहुंच जाए। अब ये ब्रिज का, ये गोकुल का त्याग करके मथुरा की तरफ जाने के लिए खुश हो रहा है कि अब मैं भागकर मथुरा जाऊंगा, वहां पे भगवान कृष्ण के दर्शन करूंगा। श्री राधा प्रशंसा पूर्वक, हे भ्राता वायस कुल चूड़ामणि, तुम गोकुल से जा रहे हो, वहां मथुरा जाकर वृंदावन वंदना करके वृंदावन नाथ को यह संवाद कहना, हे नागर चंद्र, आपकी विरहनी मेरे अंक रूप भवन में प्राण पशु को जलाने के लिए आनंद पूर्वक प्रज्वलित हो रही है। अतः आप उसके मिलन की आशा रूप अर्गल बंधन को तोड़ डालो, अर्थात उसके मिलने की आशा का परित्याग कर दो। आप अब राधा रानी कौवे को कहती हैं कि आप जा रहे हो, आप मथुरा जा रहे हो, तो वहां पे जाकर भगवान कृष्ण को कहना कि राधिका आपके बिना जीवित नहीं रहेगी, इसलिए आप ये सोचना छोड़ दो कि वापस आके आपको राधिका के दर्शन होंगे। आप राधा से मिलने की आशा का त्याग कर दो। बाईं ओर बैठी सारिका को देखकर, हे सखी सारिके, तुम श्री कृष्ण की भेजी दूती हो, मैंने नहीं समझा था, स्पष्ट करो, कहो, क्या श्री कृष्ण उस तुच्छ शत्रु का संहार करके बांधवों से घिरे हुए खड़े हैं और पश्चिम वृंदावन की तरफ मुंह करके रथ रथ ऐसा कह रहे हैं, वृंदावन आने के लिए रथ मंगा रहे हैं क्या? अब राधा रानी दूसरे पक्षी से पूछती हैं कि तुम कृष्ण का संदेश लेके आई हो, मैंने पहले नहीं समझा था। अच्छा, भगवान कृष्ण ने मार डाला है कंस को और अब वो रथ मंगा रहे हैं, वो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके कह रहे हैं जल्दी से रथ लाओ और मुझे वृंदावन वापस जाना है। तो राधा रानी को ऐसे, मतलब वो भ्रमित हो गई हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही हैं, क्या मतलब इधर उधर की बातें कर रही हैं। कभी कुछ कहना शुरू कर देती हैं, कभी कुछ कहना शुरू कर देती हैं। विपक्षी को बोल रही हैं, पहले तो बोल रही थी कौवे को कि कौवे, तुम अच्छा मथुरा जा रहे हो, वहां पे जाके कृष्णा को बोलना कि राधा तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेंगी, तो उनसे मिलने की आशा छोड़ दो। अब दूसरे पक्षी को बोल देख के बोल रही है, अच्छा, भगवान कृष्ण ने मार दिया है कंस को, अच्छा वो वृंदावन आने के लिए रथ मंगा रहे हैं। तो उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है उनके साथ। ऐसा कहकर श्रीमती राधा भयभीत होकर रोने लगती हैं। हाय, अब गुरुजन क्या कहेंगे? अब वह वंशी ध्वनि अमृत कहाँ है? अब तो वह शोक हारिणी बोली बोली सुन नहीं पा रही हूँ। अब वह परिहास में छटा अब कहाँ है? क्षण काल के लिए धैर्य धारण करूं भी तो कैसे? हाय, मेरे प्राणनाथ कहाँ है? मुझे धिक्कार है जो अब तक मैं कृष्ण को नहीं देख पा रही हूँ। हतभाग्य प्राण, शीघ्र मेरा कंठ देश परित्याग करो। तो राधा रानी रो रही हैं और क्या बोल रही हैं कि अभी बंशी की आवाज, बांसुरी की आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही। और कहते अभी मैं भगवान कृष्ण के मुखमंडल की हंसी को नहीं देख पा रही। अब तो मुझे एक सेकंड के लिए भी चैन नहीं आ रहा। मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं और मैं अब उनको देख नहीं रही, और अपने प्राणों को आदेश दे रही हैं कि अब तुम मेरे शरीर का त्याग कर दो। प्राणों को बोल रही है कि तुम मेरे शरीर से निकल जाओ।
विशाखा कान में, ललिते शीघ्र ऐसा कोई उपाय करो जिससे प्रिय सखी श्री राधा की प्राणघातक वेदना क्षण काल के लिए तो उपशमन हो। अब विशाखा सखी राधा रानी की दशा को देखकर वो बहुत अधिक डर जाती हैं। वो कहती हैं विशाखा सखी ललिता को कि कुछ तो ऐसा करो कि राधा रानी को एक क्षण के लिए तो चैन मिले, एक क्षण के लिए तो वो विरह भाव से बाहर आए। वो तो एक क्षण के लिए भी ठहर ही नहीं रही है। तो कुछ आप ऐसा करो कि कुछ सेकंडों के लिए ही सही राधा रानी को थोड़ा धैर्य तो धारण हो। ललिता श्री राधा के पास आकर, हे कमल नयनी, हम सबको यह शंका हो रही है कि वे कौतुक हरि क्रूर के आगमन की माया फैलाकर हम सबसे परिहास कर रहे हैं, क्योंकि वे तो कभी कभी वृंदावन कुंजों का परित्याग करने में समर्थ नहीं हो पाते। अतः हे सखी, चलो उन्हें कुंजों में ढूंढे, वे वहां अवश्य मिल जाएंगे। अब ललिता सखी ने आके श्री राधा से क्या कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को तो अलग-अलग लीलाएं करने की आदत है कृष्ण को तो। तब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक माया जाल फैला दिया है। वो हमसे ना हंसी मजाक कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा भ्रम क्रिएट कर दिया है कि मैं प्रभु के साथ मथुरा जा रहा हूँ और खुद कहीं वृंदावन के कुंजों में, वृंदावन के वनों में कहीं छिप गए हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम ये माया से मोहित नहीं होते, हम वृंदावन के कुंजों में जाके उनको ढूंढते हैं। अब ललिता सखी को पता है कि कृष्ण नहीं है, वो मथुरा चले गए, लेकिन क्योंकि राधा रानी को कुछ देर के लिए संभालना था, तो उन्होंने ऐसी बात बोल दी, झूठ-मूठ की बात बोल दी कि कृष्ण गए नहीं हैं, वो यहीं पे हैं, कहीं छुप गए हैं, चलो मिलके उनको ढूँढते हैं। कि थोड़ी देर उनको ढूँढने के काम में राधा ने रानी लग जाएँगी, तो कुछ देर के लिए तो शांत होंगी ना। विशाखा, वास्तव में तुम विचक्षणा हो, तुम्हारा कहना ठीक है। तो विशाखा सखी कहती हैं कि तुम बहुत विवेकी हो, मतलब बहुत समझदार हो, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है श्री राधा। सखियों, यह बात भी कोई संभव नहीं, चलो सब मिलकर उन्हें ढूंढे। तो राधा रानी कहती है कि बिल्कुल ये हो सकता है, कोई ये संभव नहीं है, ये बात हो सकता है कि कृष्ण कहीं पे छुप गए हों, चलो मिलके उनको ढूंढते हैं। तो सब अब उनको ढूंढने के लिए चली गई, है नहीं वहां पे, ऐसे ढूंढने चले गए। कुछ समय भ्रमण करने के बाद सामने हरनियों को देखकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहती हैं। अब राधा रानी जब अ, वन में ढूंढने गई कृष्ण को, वहां पे उनको हिरनियां मिली। उनको देखकर क्या कहती हैं राधा रानी, हाय हाय हे हरनियों, बार बार वंशी ध्वनि सुनने से तुम्हारे मुख से जो अर्ध चर्वित तृणाघास गिरता जा रहा है, तो क्या तुम सबने श्री हरि को अपने नेत्र पथ का बलिक बनाया है, उन्हें देखा है क्या? अब हिरनियों से पूछती हैं कि हिरनियों, जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उनकी बांसुरी की ध्वनि को सुनकर जो तुम घास खाती थी, वो घास तुम्हारे मुख से गिर जाता था। तुम बांसुरी की ध्वनि में इतना मस्त हो जाती थी कि तुम्हें घास खाने की भी, हरी हरी घास खाने की भी सुध नहीं रहती थी। क्या तुमने भगवान कृष्ण को कहीं पे देखा है? आगे चलकर अट्टहास करती हुई, अरे म्यूरी, तुम कुटिलता छोड़कर शीघ्र बताओ, मोर पुच्छधारी श्रीहरि अब किस कुंज में छुपे हैं? तुम्हारे लिए तो उनकी मुरली ध्वनि नवीन मेघ की ध्वनि से कोटि गुना अधिक प्रिय है। अब आके जलती हैं। अब राधा रानी कभी हंसने लगती है, कभी रोने लगती है, कभी मूर्छित हो जाती है, कुछ नहीं पता चल रहा है उनको। तो राधा रानी अब हंसने लगी जोर जोर से, और किससे पूछती हैं? मयूरी से, मतलब मोरनी से पूछती हैं कि तुम अब अपनी कुटिलता का त्याग कर दो, कि तुम अब सच सच मुझे बताओ कि तुमने कहीं भगवान कृष्ण को देखा है? अब मोर जो होता है, मोर बादलों को देखकर बहुत खुश होता है और वो नाचने लगता है। तो भगवान कृष्ण की जो बांसुरी की ध्वनि थी, वो मोरों को, वृंदावन के जो मोर मोरनियां हैं, उनको बादलों से भी ज़्यादा प्यारी थी। जैसे ही वो बांसुरी की ध्वनि को सुनते थे, तो मग्न हो जाते थे। तो राधिका रानी कह रही हैं कि तुम तो भगवान कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि को सुनकर ऐसे मोहित हो जाते थे, जैसे नए-नए बादल आकाश में आ गए हैं। तुम सही-सही मुझे बताओ, क्या तुमने भगवान कृष्ण को कहीं देखा है? विशाखा ग्रीवा उठाकर देखते हुए, अब विशाखा गर्दन उठाकर देखती हैं। यह तो प्रिय सखी श्री राधा के कुंज निकटवर्ती कुंड की गुंजावली दिख रही है। अब ऑल्दो ये जो नाटक है श्री ललिता माधव, ये संस्कृत में लिखा हुआ है और इसको श्री श्याम दास जी ने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, लेकिन इसकी हिंदी भी बहुत कठिन है। तो थोड़ा समझ के पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा हिंदी शुद्ध होनी चाहिए तभी समझ में आएगा। कुछ-कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे भी प्रॉपर्ली समझ में नहीं आई, लेकिन जितना मुझे समझ आया उतना मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ।
तो विशाखा सखी गर्दन ऊपर उठा के देखती है और कहती है कि ये तो जो भगवान कृष्ण के गले में माला डालते हैं ना भगवान कृष्ण, वो पड़ी हुई दिखाई दे रही है। श्री राधा संभ्रम पूर्वक अघ्राण करते हुए, कांपते हुए, तो राधा रानी देखती है उनको और उसको सूंघती है उस माला को। तो कहती है, हे गुंजावली, तुम मणिराज को स्तूप के प्रकाश से उज्जवल होकर असुर विनाशक श्री कृष्ण के वक्ष में विराजमान होती हो। हाय, अब तो तुम व्याकुल होकर कुंज मार्ग में लौट रही हो। तो श्रीमती राधा रानी उस माला को देखकर कहती हैं कि तुम तो भगवान कृष्ण के वक्ष स्थल पर विराजमान होती थी और आज तुम्हारी ये दशा हो गई है कि तुम मिट्टी में गिरी पड़ी हो। ललिता, सखी खोज के अभिनिवेश से अब हम ग्राम का मार्ग भूल कर सखी स्थली ग्राम में कैसे आ पहुंचे। अब वो जो सखी है सारी, अब वो गोकुल से दूर आ गई है। अब वो भगवान कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच गई है? सखी स्थली ग्राम में पहुंच गई है। ये कौन सा एरिया है? ये चंद्रावली सखी का एरिया है। तो उस सखी के एरिया में एंटर कर गई है सखियां। श्रीमती राधा, हाँ प्रिय सखी, चंद्रावली पता है ना, वो राधा रानी की चचेरी बहन है। पर ये कभी मिली नहीं है आपस में, राधा रानी और चंद्रावली। श्री राधा, हाँ प्रिय सखी चंद्रावली, अति उत्सुक होकर विशाखे, जिसने ब्रजराज नंदन के साथ स्वामी की तरह आचरण किया है, मैं उस चंद्रावली से मिलना चाहती हूँ जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। विशाखा, वह तो कराला के भवन में आबुद्ध होकर दुर्बल हो रही है। तो राधा रानी कहती है कि विशाखे, मैंने तो चंद्रावली को कभी नहीं देखा। जो चंद्रावली है तो वो भगवान कृष्ण से पति के रूप में व्यवहार करती थी, स्वामी के रूप में व्यवहार करती थी। मैं उस चंद्रावली से मिलना चाहती हूँ। देखिए, श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली दोनों मैरिड हैं। श्रीमती राधा रानी की शादी अभिमन्यु से हुई है, उनकी सास का नाम है जटिला। और चंद्रावली की शादी हुई है गोवर्धन मल्लिक। गोवर्धन से। हाँ जी, और उनकी सास का नाम है भारुंडा। ठीक है। और उनकी नानी का नाम है कराला। ठीक है। तो बोल रही है, सखी बोल रही है, विशाखा सखी कहती कि जो चंद्रावली है वो तो अपनी नानी के घर, कराला के घर पर बहुत ज्यादा कमजोर होकर गिरी पड़ी है, उनको तो होश ही नहीं है। श्री राधा, तब चलो इस गिरिन्द्र गोवर्धन का स्तवन करें। तो कहती है कि चलो फिर गोवर्धन की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहकर घूम जाती हैं। विशाखे, क्यों अब मेरी प्रतारणा वंचना करती हो? तो सामने देखो, देवी चंद्रावली विराजमान है। प्रतारणा वंचना का मतलब होता है किसी के साथ कोई धोखेबाजी करना, ठगी करना। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं विशाखा सखी से कि तुम मुझे अभी कह रही थी कि मैंने चंद्रावली तो अपनी नानी कराला के घर पे है, वो तो कमजोर होकर वहां पे गिरी पड़ी है दुर्बल होके, लेकिन तुम मेरे साथ ठगी क्यों कर रही हो? चंद्रावली सामने तो खड़ी है मेरे। अब बढ़कर गदगद कंठ से, हे सखी, लता कुसुम कुंज कुसुमों से विभूषित हो रहा है, यह मधुपान में उन्मत्त होकर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। उसमें मुस्कुराते हुए शंका युक्त व्यक्ति की भांति नेत्रों से कटाक्ष करते हुए विराजमान, हाथों में मुरली लिए, मस्तक पर मयूर पक्ष का चूड़ा धारण किए हुए उस छंद्रधारी ब्रजराज नंदन को क्या तुमने कहीं देखा है? तो अब चंद्रावली से पूछने लगती हैं कि भगवान कृष्ण जो वृंदावन के कमल के फूलों से सुशोभित होते थे, जिनकी गले में जो माला भगवान कृष्ण धारण करते थे, उसके आसपास भंवरे मंडराते रहते थे, और जो मोर पंख धारण करते थे, जो अपने नेत्रों के तीखे बाणों से हृदयों को घायल कर देते थे, जिनके हाथ में मुरली थी, क्या तुमने उन भगवान कृष्ण को कहीं देखा है? पर्वत कंदरा में अपनी प्रतिध्वनि को सुनकर दुख पूर्वक, देखो वह प्रतिध्वनि भी रोते हुए हमसे पूछ रही है, ऐसा कहकर निकट जाती हैं मोहित होकर, हे सुंदरी, श्री कृष्ण की मनोहरी भुजाओं को के आलिंगन से तुम्हारा अंग मंगलमय हो रहा है। आज इस हतभागिनी राधा ने सौभाग्यवश तुम्हारा दर्शन किया है। अतः छे चंद्रावली, तुम्हारी भुजाएं कंसारी श्री कृष्ण के कानों में शोभित कुसुमों कुसुमों की सौरभ से सुवासित हो रही हैं। उस पुष्ट भुजाओं के द्वारा शीघ्र मेरे कंठ का आलिंगन कर मुझे तृप्त करो। तो राधा रानी जब ऐसी बातें कर रही हैं, तो पर्वत में से सेम इको साउंड आ रहा है। आपने कभी देखा होगा, अगर आप किसी पर्वत की चोटी पे चले जाएं और वहां पे अपना नाम पुकारो, तो पर्वत वही आवाज
पलटाकर आपको सुनाता है। जैसे आपने बोला राधे, तो पर्वत से आवाज़ आएगी राधे, 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 है ना? तो राधा रानी जो कह रही हैं रो-रो के, वही वहाँ से भी आवाज़ आ रही है, पर्वत के अंदर से भी आवाज़ आ रही है। तो वो चंद्रावली को कहती है कि भगवान कृष्ण अवश्य तुमसे मिले होंगे, भगवान कृष्ण ने तुम्हारा आलिंगन किया होगा, तुम्हें गले लगाया होगा, और भगवान कृष्ण के जो फूलों की माला पहनी हुई है, वही माला की खुशबू तुम्हारे अंदर से भी आ रही है। तो कृपया करके मुझे गले से लगाओ, राधा रानी कह रही हैं, और मेरे विरह के संताप को दूर करो। ऐसा कहकर श्री राधा जी उसे आलिंगन करने लगती हैं। अब राधा रानी चंद्रावली से मिलने लगती हैं। ललिता, अरे राधे, यह चंद्रावली नहीं, यह तो स्फटिक शिला में तुम्हारा अपना ही प्रतिबिंब है। तो राधा रानी को ललिता सखी कहती है कि चंद्रावली नहीं है जिसको तुम चंद्रावली समझ रही हो, ये तो शिला है, ये तो स्फटिक शिला है। स्फटिक शिला एक प्रकार के ग्रेनाइट का जैसे पत्थर होता है ना, वैसी एक शिला होती है जो काफी चमकदार होती है, और उसके अंदर शीशे के जैसे कई बार मुख भी दिखता है अपना, मतलब अपना ही प्रतिबिंब दिखता है। तो ललिता सखी राधा रानी को बोलती हैं कि जिसको तुम चंद्रावली समझी बैठी हो, ये चंद्रावली नहीं है, वास्तव में ये तो एक चट्टान है, एक शिला है, जिसमें तुम अपना ही प्रतिबिंब देख रही हो, खुद का ही तुम्हारा छाया जो है, जो छाया है तुम्हारी, वो इस चट्टान के ऊपर पड़ रही है, और तुमने इसे चंद्रावली समझ लिया है। श्री राधा निर्धारण करके, सत्य कहा ललिते, तुमने ऐसा कहकर उल्लास पूर्वक हंसकर, हे ललिते, भाग्यवश मेरे शरीर का पात नहीं हुआ, देखो देखो, अंगुली से दिखाती हुई सामने दूर मोर पुच्छ मुकुटधारी श्री कृष्ण गौरांगी रमणियों के द्वारा लिंगन होकर क्रीड़ा कर रहे हैं। तो राधा रानी को समझ आता है कि भाई ये चंद्रावली नहीं, ये तो चट्टान है। तो ललिता को कह रही है कि ठीक है, तुमने सही कहा, ये चंद्रावली नहीं, ये चट्टान है। और कह रही है कि देखो मेरा कैसा, मेरी किस्मत है कि भगवान कृष्ण चले गए, लेकिन मेरे प्राण नहीं जाते अभी तक। और फिर उंगली से दूर से दिखाती है ललिता सखी को कि वो देखो, दूर भगवान कृष्ण खड़े हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो वृंदावन की गोपियों के साथ रमन कर रहे हैं। है नहीं कृष्ण, ऐसे ही भ्रमित हो गई हैं, बावरी हो गई हैं, ऐसे जगह जगह पे कहीं कृष्ण दिख रहे हैं, कहीं चंद्रावली दिख रही है, भ्रमित हो गई। असूया पूर्वक ऐसा कहकर पुनः सावधान होकर खेद पूर्वक, हे सखी, यह कांत नहीं है, परंतु इंद्रधनुष के द्वारा वेष्टित यह विद्युत रेखा से मनोहर स्निग्ध नव जलधर ही पर्वत का लंघन कर रहा है। ऐसा कहकर श्री राधा मूर्छित हो जाती है। फिर कहती है कि भगवान कृष्ण नहीं है, ये तो कोई बादल है जिनके ऊपर इंद्रधनुष से रेखा बनी हुई है, और मैं तो भ्रमित हो गई हूँ। और ऐसा कहकर राधा रानी मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। ललिता, विशाखा सखी, धैर्य धारण करो, धैर्य अवलंबन करो। श्री राधा स्वस्थ होकर आदर पूर्वक, हे गिरिंद्र, तुम अतिशय प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण की सेवा करने में सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसा अनुमान किया जाता है कि श्री कृष्ण तुम्हारे अंक में निवास करते हैं। दैन्य का विस्तार करके आप दया करके शीघ्र ही दुर्गम गुह्य द्वार खोल दो, एवं श्री दामोदर का मुझे दर्शन कराकर मेरे इस तुरंत दैन्य तरंग का दमन करे। ध्यान से देखकर, हाय, यह तो झंकार शब्द पूर्ण निर्जल निर्झरों के रूप में अजस्र अश्रुधारा प्रवाहित किए जा रहा है, कुछ बोलता नहीं। अब ललिता सखी कहती हैं विशाखा सखी को कि धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, ऐसे सब लड़कियां, सब जो गोपियां हैं मूर्छित हो जाएंगी, तो राधा रानी को कौन संभालेगा। अब राधा रानी की मूर्छा दूर हो गई है, फिर से थोड़ा आ गई है होश में। क्या कहती है, गोवर्धन पर्वत को बोलती हैं कि तुम तो भगवान कृष्ण की इतनी सेवा करते हो, और ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण तुम्हारी ही गोद में निवास करते हैं, कि अब आप अपनी गुफाओं के द्वार खोल दो जहां पे तुमने भगवान कृष्ण को छुपा रखा है, और मुझे श्री दामोदर के, दामोदर क्या है, भगवान कृष्ण का ही नाम है, कि मुझे दामोदर के दर्शन करवाओ, है ना, और जो मेरा विरह है इसका निवारण करो। तो फिर कहती हैं कि अरे ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा ये पर्वत, तो बल्कि इसमें से जो झरने निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि झरनों के रूप में पर्वत रो रहा है। कुछ आगे चलकर, हे चंचलाक्षी, यह तो वही मकरंद पूर्ण कदम्ब वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर श्री श्याम सुंदर ने मोर पुच्छ की शलाका से मेरे केश कलापों में जूड़ा बनाया था। अब थोड़ा सा आगे चलती है, आगे चलकर उनको एक पेड़ दिखाई देता है कदम्ब का।
तो याद करती हैं कि ये तो कदम्ब का पेड़ वही पेड़ है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधिका रानी के केशों को संवारा था और उनके बालों का जूड़ा बनाया था। दाईं ओर देखकर रोते हुए, यह तो वही गोवर्धन की गोय है जिसके द्वार पर श्री कृष्ण ने विचित्र मल्लिका पुष्पों की विस्तीर्ण शैया की रचना की थी। यह शैया चारों ओर होने वाले विलास का स्मरण करा रही है। उसका स्मरण करके भी अब यह तुच्छ प्राण कंठ में चल रहा है, धिक्कार है। फिर आगे चलती हैं तो गोवर्धन की एक गुफा नजर आती है। तो गुफा को देखकर कहती हैं कि ये तो वही गुफा है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने मेरे लिए मल्लिका एक फूल का नाम है, मल्लिका फूलों की शैया, मतलब सोने के लिए एक शैया होती है ना, सेज बनाई थी। तो उसके पास भगवान कृष्ण मुझसे मिले थे। मुझे वो बातें याद आ रही हैं और मेरा दुर्भाग्य देखो कैसा है कि इतना कुछ मुझे याद आ रहा है, भगवान कृष्ण का इतना याद आ रहा है, लेकिन फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते। फिर व्याकुलता प्रकाशित करते हुए, हाय सखी, मैंने सब कुंजियां देख डाली, वृंदावन के सब स्थानों पर ढूंढा है, अति घनी भांडीर वट की सारी भूमि देखी, गोवर्धन पर्वत का अंग अंग खोजा, परंतु ललिते कहीं भी तुम्हारे बंधु की गंधलेश मुझे प्राप्त नहीं हुई। अब सखियां तो झूठ मूठ बोल के राधा रानी को लेके आई थी ना कि भगवान कृष्ण यहीं कहीं पे छिपे हैं, चलो ढूंढते हैं। उन्होंने माया का जाल फैला दिया कि क्रूर ले गए हैं। तो अब राधा रानी कहती हैं कि मैंने तो सब वन को देख डाला, वृंदावन में सब जगह देखा, जो घाट है वृंदावन में 12 घाट है ना, तो कहती मैंने 12 घाटों को देख लिया, भांडीर वट को देख लिया, गोवर्धन का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन भगवान तो कहीं भी नहीं है, कृष्ण तो कहीं नहीं है। ललिता, कुंज में छिप छिप जाने में श्री माधव को तुमने पहले कई बार खोजकर बाहर नहीं किया है क्या? अतः निराश मत हो। तो अब ललिता सखी कहती है कि तुम्हें पता तो है कि भगवान कृष्ण कितनी बार छुप जाते हैं और तुम ही तो जो हर बार उनको ढूंढती हो जहां जहां वो छुपते हैं। तो कोई बात नहीं, यही कहीं पे छिपे होंगे, हम ढूंढते हैं। श्री राधा थोड़ा आगे चलकर संभ्रम पूर्वक, ललिता ठीक कहा तुमने, देखो सामने क्रूर के साथ रथ पर श्री कृष्ण बैठे हैं, मैं अभी उनको कंठ से पकड़कर रथ से नीचे उतारती हूँ। तो श्री राधा कहते हैं कि तुम ठीक कह रही हो, मैं इनको ढूंढ निकालूंगी। तो कहती है कि वो मिल गए, कहाँ पे है? वो रथ में बैठे हैं, क्रूर के साथ जा रहे हैं, अभी मैं उनको गर्दन से पकड़ती हूँ और नीचे निकाल उतारती हूँ। ऐसा कहकर वो उधर बढ़कर दुख पूर्वक, हाय, यह तो सामने सोने की कांति से भूषित पर्वत श्रृंग है, रथ नहीं है। यह नीलवर्ण वाला तो तमाल वृक्ष है, गोपियों के रति गुरु श्री कृष्ण नहीं है। अरे जो बलवान शार्दुल सिंह है, वह कंसदूत क्रूर नहीं है। हे सखी, विधाता के प्रतिकूल होने पर सब कुछ दूसरा रूप धारण कर लेता है। तो अब थोड़ी सी होश आती है तो कहती है कि अरे ये कृष्ण नहीं, तो ये कौन है? ये तो पर्वत श्रृंग है, ये तो पर्वत है जिसको मैंने कृष्ण समझ लिया है। सॉरी, कहती है कि ये रथ नहीं है, ये तो पर्वत है जिसको मैंने कृष्ण समझ लिया है। और सामने क्या है? तमाल का वृक्ष है, तमाल का वृक्ष नीले रंग का होता है। तो कहते हैं कृष्ण नहीं, ये तो तमाल का वृक्ष है। और क्या कहती है कि ये क्रूर नहीं है, ये तो सामने कोई शेर है जिसको मैंने क्रूर समझ लिया है। तो कहती है कि जब किस्मत साथ नहीं ना देती तो किसी और में कुछ और ही नजर आना शुरू हो जाता है। जैसे राधा रानी को पर्वत में रथ नजर आना शुरू हो गया और वृक्ष में भगवान कृष्ण नजर आने शुरू हो गए, और जो शेर था, शेर में क्रूर नजर आने शुरू हो गए। तो कहती विधाता, मतलब विपरीत है, विधाता हमसे रुष्ट हो गए हैं। ऐसा कहकर मूर्छित हो जाती है, फिर से बेहोश हो जाती है। विशाखा, ललिते, मैं कमल दलों को शीघ्र लाती हूँ, तब तक तुम श्री राधा को अपने पट्टांचल से हवा करो। तो विशाखा सखी ललिता सखी कहती हैं कि मैं जल्दी से ना कमल दलों को लेके आती हूँ, क्योंकि राधा रानी मूर्छित हो गई है ना बार बार, अब उनको किसी ढंग से तो उनको थोड़ा शांत करना पड़ेगा। और कहती है कि तुम श्रीमती राधा रानी को अपनी जो दुपट्टा लिया हुआ, चुनरी ली हुई है, उससे पट्टांचल से हवा करो तब तक। इतना कहकर भाग कर जाती है। पर्दे में से आवाज आती है, श्री राधा के उत्कट विरह एवं अत्यधिक दीनता को देखकर मानसी गंगा सूख गई है। अहो, जिसकी चोटी पर के दूरवा को सूर्य रथ के घोड़े भोजन करते थे, इतना ऊंचा था, आज वह गोवर्धन पर्वत संकुचित होकर केवल 100 हाथ भर ऊंचा रह गया है। तो क्या कह रहे हैं? पर्दे के पीछे से नाटक चल रहा है, तो पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? कहते हैं
कि राधा की विरह की दशा को देखकर, उनकी दीनता को देखकर, उनकी हालत को देखकर जो मानसी गंगा जो भगवान के मन से प्रकट हुई थी, वो गंगा सूख गई। और कहते कि जो गोवर्धन पर्वत इतना ऊंचा था, किसकी तुलना की गई है गोवर्धन पर्वत की? देखो, जो सूर्य है आकाश में, सूर्य देव, उसके पास घोड़े हैं, घोड़ों वाला रथ है, सफेद घोड़ों वाला, ठीक है। तो जब सूर्य इतना ऊंचा है तो ऑब्वियसली कि उसके घोड़े भी कितने ऊंचे होंगे। सूर्य अगर धरती से इतना दूर है तो उसके घोड़े भी तो बहुत दूर होंगे ना। तो कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत इतना ऊंचा था कि वहां पे सूर्य के घोड़े भोजन करते थे। मतलब गोवर्धन पर्वत इतना ऊंचा था कि सूर्य तक पहुंचता था। लेकिन अब क्योंकि श्रीमती राधा रानी इतनी देर से विलाप कर रही है, उनके विलाप को देखकर गोवर्धन पिघल गया है और वो कितना ऊंचा रह गया है, 100 हाथ जितना, जितने 100 हाथ होते हैं उतना ऊंचा रह गया है गोवर्धन पर्वत। श्री राधा चेतना प्राप्त कर, किंतु अपने को ललिता समझकर प्रेम में ईर्ष्या के साथ बोली। अब श्रीमती राधा को तो होश आ गया, लेकिन अब उनको ये लगा कि मैं ललिता हूँ। वो भूल गई कि मैं राधा राधा हूँ, ये भूल गई हूँ। सखी राधे अलीक मान दुर्लीला का त्याग करो। अब खुद को ललिता मान लिया और ललिता को राधा समझ बैठी। और ललिता को कहती है कि ये तुमने मुझे जो कृष्ण को ढूंढने के लिए लगाया है ना, इसको बंद करो, कृष्ण कहीं नहीं है। ललिता लंबी सांस छोड़कर मस्तक झुका लिया। श्री राधा सखी राधे तुम्हारे चरणों की आहट सुनकर श्री कृष्ण केली कुंज में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा कहकर श्रीमती राधा ललिता के चरणों में गिरने लगती हैं। सखी यह मुकुंद कुंद पुष्पों से उज्जवल कुंज में जा रहे हैं। लतावली मानो हंसती हंसती मधुकर गुंजन के द्वारा शीघ्रता कर रही है। अतः हे उन्मत्त चरण पतिता, इस सहचरी को व्यथित मत करो। यह दुर्लभ श्रेष्ठ अवसर तुम्हारी मृदुता के कारण विफल हो रहा है। तो यहाँ पे खुद को समझ लिया ललिता सखी और ललिता को समझ लिया राधा। तो कहती हैं कि देखो, भगवान श्री कृष्ण को तुम्हारे चरणों की आहट सुन गई। अब वो कुंज में आ रहे हैं, वो प्रवेश कर रहे हैं, वृंदावन के वन में प्रवेश कर रहे हैं, कुंज में प्रवेश कर रहे हैं। और मतलब ललिता सखी को राधा समझ लिया ना, और कहती है कि राधे अब तुम ऐसे ही गुस्से होकर बैठी हो, तो अब ना ये अपने मान को त्याग दो और भगवान कृष्ण के हमें भी दर्शन करने दो और खुद भी दर्शन करो। तो राधा रानी सोच बैठी है कि मैं ललिता हूँ और जो सामने ललिता खड़ी है वो राधा रानी है, ये कह के ललिता के चरणों में गिर पड़ती है। ललिता हाय, मैं मंद भागिनी देव के द्वारा मारी गई हूँ, ऐसा कहकर फुतकार कर रोने लगती हैं। अब राधा रानी की दशा देखकर ललिता सखी भी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती हैं। विशाखा निकट आकर आदर के साथ, ललिता क्या करती हो, धैर्य धारण करो। अब विशाखा सखी कभी ललिता को चुप कराती हैं, कभी राधा रानी को, तो वे ललिता को कह रही है कि आप शांत रहिए, धैर्य धारण कीजिए। श्रीमती राधा विस्मय के साथ, सखी तुम क्या ललिता हो? ललिता गदगद होकर, हाँ मैं ललिता हूँ। श्री राधा अहो, तुम सत्य कहती हो, तो क्या मैं राधा हूँ? चारों ओर देखकर, निश्चय हम सब वनमाला के पुष्पों के चयनार्थ यहाँ आई हैं। श्री कृष्ण के करण भूषणार्थ मल्लिका स्तवक का चयन करें। ऐसा कहकर पुष्प ध्यान में प्रवेश करके, अहो मल्लिका पुष्पों की कलिकाएं क्यों सखलित हो रही हैं, पद्म समूह को कोरक क्यों चारों ओर टूट रहे हैं, जाति पुष्पों के मुकुल क्यों श्याम कांति धारण कर रहे हैं, हाय श्री हरि के वृंदावन में अति शीघ्र इस प्रकार की दुर्गति क्यों उपस्थित हो गई है। अब राधा रानी को कुछ होश आया तो पूछा कि अच्छा तुम ललिता हो और क्या मैं राधा हूँ? उनको पता ही नहीं कि वो राधा है। तो अब उनको थोड़ा होश आया तो उनको समझ आया कि सामने ललिता है और मैं राधा हूँ। तो कहती कि अच्छा, हम वन में इसलिए आए थे क्योंकि हमने भगवान कृष्ण के कानों में पहनने वाले कुंडल बनाने थे। किससे बनाने थे? फूलों से। तो चलो ऐसा करते हैं, फटाफट से हम फूलों का चयन करते हैं। तो ये कहकर पुष्प वाटिका में प्रवेश कर जाती हैं। वहां जितने भी फूल हैं वो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, काले पड़ गए हैं। तो वो कह रही हैं राधा रानी कि भगवान कृष्ण के जाने से क्या तुम सब सूख गए हो, तुम्हारी ये हालत हो गई है। हम्म? तो इस प्रकार राधा रानी विलाप करती हैं। और भी आगे ना उनकी शोक दशा का वर्णन है आगे के कुछ श्लोकों में। कभी मूर्छित हो जाती हैं, कभी उनको होश आ जाता है। तो सब सखियां क्या करती हैं, सूर्य की ओर नेत्र करके कहती हैं
कि अब सूर्यदेव ही हमारे कुछ सूर्यदेव की हम लोग आराधना करते हैं, शायद वो हमारे कष्ट का निवारण करें, या फिर हम क्या करते हैं कि हम यमुना के तट पर चलते हैं, अब यमुना देवी से प्रार्थना करते हैं, वो हमारे विरह की अग्नि को शांत करें। तो पहले सूर्यदेव से प्रार्थना करती हैं, अब यमुना के तट पर जाती हैं, क्या कहती हैं? ललिता, यमुना का अवलोकन कर, हे भागिनी, तुम सूर्य वंश की भूषण स्वरूपा हो, तुम्हारे पास मधुसूदन का वृत्तांत जानने के लिए हम सब आई हैं। हे श्री राधा, हे सखी यमुने, तुम्हारा यह नवीन तट मणि में अटी अट्टालिकाओं के स्पर्धाकारी कुंजों से शोभित हो रहा है और श्री कृष्ण के क्रीड़ा के ग्रह रूप में परिणीत हो रहा है। ऐसा कहकर मूर्छित हो जाती हैं। विशाखा, ललित वनमाली की मल्लिका माला को इसके नासाग्र में धारण कराओ। दोनों ऐसा ही करने लगी। श्री राधा भूक्षण के पश्चात चेतना लाभ कर करके, ललिते सुनो, हे सखी, मैंने एक भयंकर स्वप्न देखा है। वह स्वप्न बलवान होकर जागृत दशा में भी प्रतीति उत्पन्न कर रहा है। मैंने देखा कि कोई एक दुरात्मा दूत कंस राजा के पास से वृंदावन आकर श्री कृष्ण के रथ में यह अर्थोक्ति, शांत हो ब्रज में मंगल विराजमान करे। अब सारी सखियां यमुना के तट पर जाती हैं, तो यमुना को बोलती है कि तुम ही बताओ भगवान कृष्ण कहाँ गए, उनका कोई वृत्तांत हमें सुनाओ। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि तुम्हारे तट पर तो भगवान कृष्ण ने इतनी सारी लीलाएं करी हैं। ऐसा कहकर मूर्छित हो जाती हैं। तो ललिता सखी कहती, विशाखा सखी कहती हैं ललिता सखी को कि भगवान कृष्ण के गले में जो वनमाला पहनी हुई थी ना, वो जो हमें रास्ते में गिरी हुई मिली थी, उसको इसको थोड़ा सा सुंघाओ राधिका रानी को, उसकी सुगंध से राधा रानी को हो सकता है होश आ जाए। तो ललिता सखी उनको सुंघाती है वनमाला, लेकिन राधा रानी को एकदम से होश नहीं आता, कुछ देर के बाद होश आता है। तो राधा रानी कहती है कि अभी अभी मैंने एक स्वप्न देखा है कि कंस का एक दूत भगवान कृष्ण के पास आया, रथ में उनकी बात अधूरी रह जाती है। उसके बाद क्या हुआ, यमुना में जाकर क्या हुआ, राधा रानी ने क्या किया, इसका वृतांत हम कल सुनेंगे। आज की कथा तो यहाँ पे विश्राम देने का समय आ गया, समय हो गया है। सबको समझ आई कथा आज की? जी माता जी। के बाद बहुत सुंदर लीला होने वाली है। इस विरह भाव से हम लोग बाहर आने वाले हैं। बहुत सुंदर लीला, जिसमें भगवान कृष्ण राधा रानी के पति अभिमन्यु का रूप धारण करके उनके घर में जाएंगे, एक लीला होगी। वो कैसे होगी, वो आप कथा आगे सुनेंगे तब पता लगेगा। ठीक है, और आपको ये भी पता माता लगेगा। जी, कल कल 12 बजे की क्लास ली थी आपने? हाँ जी, ली थी।